श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 अप्रैल यानी कि रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, आपकी ये इच्छा है ना कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, लाइफ में उन्हें कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आज रात में एक शिव पार्वती दीपक 2 चावल के दाने के साथ लगा देना, जीवन भर आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, कभी भी लाइफ में उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करिएगा इस उपाय को, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो बताता हूं। अब देखो यहां पे हम लोग को 1 दीपक नहीं लगाना, 2 दीपक नहीं लगाना, इस उपाय में हम लोग को 3 दीपक लगाने होंगे अलग अलग जगहों पे, जो कि प्रदोष का सबसे फेमस ये उपाय है। ठीक है, हर बार गुरुजी अपनी कथा में इस उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे जो दीपक दिख रहा है, आपको भी 3 दीपक लेने होंगे मिट्टी के, और इन तीनों दीपक को अलग अलग स्थान पे लंबी गोल बत्ती लगाना होगा। ठीक है, आप क्या करना है, सबसे पहला दीपक आपको लगाना होगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोले शंकर के शिवलिंग के पास में घी का दिया गोल बत्ती का। चाहे तो यह उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में करें, दोनों जगहों पे कहीं पे भी करो। ठीक है, पहला दीपक कहां पे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगाएंगे घी का दिया गोल बत्ती का। यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब दीपक लगाओगे उस दीपक के नीचे कुछ दाने चावल के भी आपको रख देने हैं, उसके बाद दीपक को लगाएंगे। पहला दीपक लगा दिया, जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो आपको लगाना होगा बेल पेड़ के नीचे। सेम काम यहां पे भी करना है, बेल पेड़ के नीचे भी सबसे पहले आपको थोड़ा सा चावल के दाने को रखना है, और उसके बाद में इसी चावल के दाने के ऊपर घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगा देना। 2 दीपक लगाया। अब जो तीसरा दीपक है वो सबसे ज्यादा मेन है। चाहे तो आपके पास में आंवले का पेड़ हो या फिर आपके पास में समी का पेड़ हो, उन दोनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे। अगर आप आंवले पेड़ के नीचे लगा रहे हो, और घी का दिया गोल बत्ती का आपको लगाना होगा अगर आप शमी पेड़ के नीचे लगा रहे हो, और दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को रख देना होगा। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को 3 जगह पे 3 दीपक नियम के साथ लगा देता है, उनके घर के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है, और पैसों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं वो तो खत्म होती ही होती है। ठीक है, तो करिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं कोई लोग इस उपाय को, करना सभी को है। ठीक है, यहाँ पे पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय बहुत प्यारा है, बहुत स्पेशल है। यह भी उपाय है आपकी फैमिली के लिए, परिवार के लिए। क्या आपको पता है कि अगर आपका परिवार उदास रहता है तो कहीं ना कहीं यह लक्षण माने जाते हैं पितृदोष के। किसके माने जाते हैं, पितृदोष के। हमें पता भी नहीं चलेगा, कोई पता नहीं लगा पाता, लेकिन हमें पितृदोष के लक्षण होते हैं। उसी लक्षण को दूर करने के लिए आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना होगा। ठीक है, जल आपका अपने घर का होगा। इसी जल के अंदर जिस इंसान को आपके घर में लगता है कि इसे पितृदोष है, ये इंसान बहुत परेशान रहता है, उसके उम्र के बराबर काला तिल डालना। उम्र के बराबर मतलब कि अगर उस इंसान की उम्र 20 वर्ष है तो आपको 20 काले तिल के लेने होंगे। अगर उस इंसान की उम्र 50 वर्ष है तो आपको 50 काले तिल के दाने लेने होंगे, और इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, कलश को उठाएंगे, पूरे घर में एक बार आप घूम लेना, जितने भी रूम होंगे, कमरे होंगे, सभी कमरों में घूम लेना, और किसी भी स्थान पे आज प्रदोष के दिन संभाल करके उस कलश को वहीं पे रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद में अगले दिन सोमवार पड़ रहा है, अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो अपने साथ आप 2 लौंग ले लेना। क्या लोगे, 2 लौंग लेंगे, और उस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे कहां पे, वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। पहुंचते ही आपको यहां पे 2 काम करना है। पहला काम, जो आपके पास में लौंग है ना, उन दोनों लौंग का भोग वट पेड़ के नीचे लगाएंगे। लगाने के बाद में आपको वही जल जो घर में पूरी रात काला तिल वाला पड़ा हुआ था, अपने पितरों का ध्यान करते हुए पितृ देवता का नाम लेना है, और उनका नाम है आर्यमा। क्या नाम है, पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के उसी दोनों लौंग के ऊपर जो भी व्यक्ति जल समर्पित कर देता है, इससे हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। इस उपाय को हमेशा नहीं करते हैं, या तो शनिवार को किया जाता है या फिर विशेष दिन लाइक प्रदोष वाले दिन पे इस उपाय को करना होता है। ठीक है, करके जरूर देखिएगा इस उपाय को, जिससे आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, आपके परिवार में जो भी संकट आते हैं वो संकट भी आपके परिवार से दूर
ज़रूर जाएंगे। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत स्पेशल है। कई बार इस उपाय के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, फ़ायदे वगैरह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सभी लोग को करना है वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। अगर आप पे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, बीमारी आप पे घर का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरोगे। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए। ठीक है, करने के बाद में आपको लेने होंगे 7 दूर्वा। ठीक है, जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है, वही हरी दूर्वा 7 लेना। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस दूर्वा को उस कलश के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। ठीक है ना, इस दूर्वा को उठाएंगे, और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, हमेशा मेडिसिन, हमेशा बेड पे ही पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है, उस 7 दूर्वा को उस इंसान के सर से लेकर के पैर तक, एक नाम यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, उस नाम को नोट करिएगा। वो नाम होगा बालचंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस दूर्वा को घुमाना होगा। ठीक है, घुमाने के बाद में फिर उस दूर्वा को लेंगे, तांबे के लोटे को लेंगे, और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो 7 दूर्वा उठा के घर से लाए हो, वो भी आपको बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना। जल की धार बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में गिराएंगे, और उसके बाद में इन 7 की 7 दूर्वा को यहां से उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद में आप उस बीमार इंसान के पास में जाएंगे, और उस 7 की 7 दूर्वा को 7 दिनों में कभी भी एक एक करके दूर्वा बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। चाहे तो खिला देना, पीस लेना, कूट लेना, किसी चीज में मिला देना, कैसे भी करके वो दूर्वा उसके पेट के अंदर जानी चाहिए। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से चाहे वो आपकी बरसों पुरानी बीमारियां होंगी, तो वो सारी बीमारियां आपके घर से बाहर जाएंगी, आप खुद भी नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि आज के टाइम की हर घर की ज़रूरत होती है। और वो ज़रूरत है कि भैया हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, या फिर भैया हमारे घर में जो व्यापार चलता है, हमारा दुकान चलता है, उसमें ग्राहक नहीं आ रहे, हम क्या करें। इन दोनों चीज़ों के लिए इस उपाय को करना है। स्क्रीन पे आपको दही दिख रही है, तो आपको भी मार्केट जाना है और दही लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो 10-20 रुपए वाली दही मिलती है ना छोटी सी डिब्बी में, वही दही लेंगे। दही को लेने के बाद में आप पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। कभी भी जाओ, सुबह दोपहर शाम रात, बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे, और वहीं बरगद पेड़ के ही जड़ में आपको 7 चम्मच दही चढ़ाना होगा। कितने चम्मच चढ़ाओगे? 7 चम्मच दही चढ़ाएंगे वटकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से 7 चम्मच दही वट पेड़ के नीचे समर्पित करना। दही समर्पित करने के बाद में वट पेड़ की 7 परिक्रमा करेंगे। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा करेंगे बरगद के पेड़ की। जो दही आपने समर्पित किया है वट पेड़ के नीचे, उसी दही में से थोड़ी सी दही उठा लेना और लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे। आप पे घर में जहाँ पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखे जाते हैं, उस स्थान पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण आपको उसी दही के साथ करना है। जिस जगह पे आप अपने घर में रुपए, पैसे रखते हैं वहाँ पे, और अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो चल नहीं रहा है, तो व्यापार वाले स्थान पे भी आपको लेके जाना है और एक स्वस्तिक का निर्माण उसी दही से कर देना। यकीन मानिए, आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, और आपके घर में अगर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, तो वो परेशानियां, वो दिक्कतें भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, सभी लोगों को करना है। मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, आपके लिए अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, वो सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।